शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से। झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति। इसमें मुख्य रूप से दो संशोधन हैं। इसमें विद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु जो आवेदन दिया जाता था, उसमें जो एप्लीकेशन फ़ी, इंस्पेक्शन फ़ी का प्रावधान था और साथ ही साथ एक सुरक्षा कोष का भी प्रावधान था, उसे विलोपित किया जा रहा है। और मान्यता प्रदान करने के लिए जो समिति गठित है, उसमें सदस्यों की संख्या कम की गई है और उसमें एक कोरम का भी निर्धारण किया गया है। समिति की बैठक के लिए कोरम हेतु 50% से अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पहले सदस्य थे, उसमें उपायुक्त, उपविकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सदस्य सचिव थे, जिला विद्यालय निरीक्षिका थे, अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी थे। फिर राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 4 विधायक, सांसद, शिक्षा में रुचि रखने वाले 3 सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते थे, ये इसका स्वरूप था। और वर्तमान में उपायुक्त पूर्ववत इसके अध्यक्ष रहेंगे, अपर समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सदस्य सचिव पूर्व के समान, और संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे और संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे। प्रस्ताव संख्या 2 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। ये घटनोत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव था। झारखंड आकस्मिकता निधि से कुल 20 करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में विधि व्यवस्था संधारण हेतु उसकी निकासी का घटनोत्तर अनुमोदन। प्रस्ताव संख्या 3 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। गाइडलाइन फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेस 2025 लागू करने के संबंध में। इससे संबंधित गाइडलाइन 2024 पूर्व से ही लागू है। जो वल्नरेबल विटनेसेस रहते हैं, उनकी गवाही को किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा, उससे संबंधित गाइडलाइंस जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत है। और चूंकि अभी नए क्रिमिनल लॉज लागू हो गए हैं, इसीलिए उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। प्रस्ताव संख्या 4 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त स्वर्गीय गोपाल ठाकुर तत्कालीन दैनिक कर्मी के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 5 परिवहन विभाग से। झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष नियमावली 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में। इसमें कंडिका 5.1 में वर्तमान में जो प्रावधान है कि जो शमन शुल्क कंपाउंडिंग से जो धनराशि प्राप्त होती है, उसका 20% राशि सड़क सुरक्षा कोष में जमा होता है, उसे संशोधित करते हुए इसे 30% किया गया है। प्रस्ताव 6 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। निबंधन कार्यालयों में दिनांक 1/12/2004 के पश्चात अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाए गए अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गई सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन उपादान एवं पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में। इसमें कुल 31 कर्मियों का ये विषय है और ये निबंधन कार्यालय में पूर्व में ये अतिरिक्त लिपिक के रूप में रखे गए थे और बाद में
ये अस्थायी लिपिक के रूप में इनका नियमित स्थापना में इनका समायोजन हुआ। तो जो उनकी अवधि अतिरिक्त लिपिक के रूप में जो इनकी अवधि बीती थी, उसको भी पेंशन के कैलकुलेशन में उसको काउंट किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 7 है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से। गृह मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र 2616 दिनांक 16 जून 2025 के आलोक में झारखंड राज्य में जनगणना 2027 संबंधी अधिसूचना के पुनः प्रकाशन के संबंध में ये पूर्व में जो अधिसूचना हुई थी, क्योंकि अब ये इसकी संदर्भ तिथि जो है वो मार्च के पहले दिन 00 आवर्स ये इसकी संदर्भ तिथि होगी जनगणना के लिए। तो इस अधिसूचना का पुनः प्रकाशन किया जाना था भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार, तो उस पुनः प्रकाशन की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 8 वाणिज्य कर विभाग से। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री नवल किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 9 भी वाणिज्य कर विभाग का सेवा नियमितीकरण का है। स्वर्गीय जेम्स डैनियल टोप्पो की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 10 वाणिज्य कर विभाग का, और इसमें श्रीमती ललिता लकड़ा की सेवा नियमित करते हुए अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव था। और प्रस्ताव संख्या 11 भी वाणिज्य कर विभाग का है, और इसमें इस वाद में 3 वादीगण थे, विजय कुमार सिन्हा, उमानाथ प्रसाद और गुलाम मोहम्मद अंसारी। और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में तीनों वादीगण की सेवा नियमित करने एवं अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 12 भी वाणिज्य कर विभाग से श्री अमर किशोर सिंह की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव 13 है स्वास्थ्य विभाग से। डॉक्टर फरहाना स्त्री रोग विशेषज्ञ सदर अस्पताल गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में ये 2021 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित हैं। प्रस्ताव 14 भी स्वास्थ्य विभाग से सेवा बर्खास्तगी का विषय है। डॉक्टर ज्योति कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बालकुश टुंडी धनबाद, और ये 2020 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाई गई। प्रस्ताव संख्या 15 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर भावना चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरकच्चो कुडरमा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 16 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर इंद्रनाथ प्रसाद चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल साहिबगंज को सेवा से हटाने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 17 है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से झारखंड डिसीज्ड डोनर ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस जारी करने के संबंध में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स अमेंडमेंट एक्ट 2011 और उससे पूर्व जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 ये झारखंड सरकार द्वारा पूर्व से ही अंगीकृत है, और इसी के तहत स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना झारखंड में की गई है। लेकिन इससे संबंधित गाइडलाइंस के अभाव में, दिशा निर्देश के अभाव में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जा सक रहा था, तो उससे संबंधित विस्तृत गाइडलाइंस आज निर्गत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
प्रस्ताव संख्या 18 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 के प्रथम अनुसूची अंतर्गत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के कार्यदायित्व के रूप में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों मैनुअल स्कैवेंजर से संबंधित विषय को सम्मिलित किए जाने के संबंध में। मैनुअल स्कैवेंजर्स से संबंधित से संबंधित जो भी विषय रहेगा वो अब महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत उनके कार्यदायित्व में से शामिल किया गया है। कि अलग अलग विभागों में उसके कुछ इश्यूज डील हो रहे थे, तो इसीलिए इसे पूर्णतः महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा में रखा गया। प्रस्ताव संख्या 19 जल संसाधन विभाग से पुनासी जलाशय योजना के लिए 1,851 करोड़ 67,74,000 के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति। 1,851 करोड़ 67,74,000। प्रस्ताव संख्या 20 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से झारखंड, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का विषय है। राज्य संचालित झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को शांत करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 21 श्रम, हाँ, ये 5/8/2024 से ही इसे शांत कर दिया गया है और इसी की घटनोत्तर स्वीकृति आज दी गई। प्रस्ताव संख्या 21 श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अतिरिक्त झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष का गठन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक की मृत्यु होने पर या फिर यदि किसी के पीड़ित होने की सूचना मिलती है तो उनके कुशलतापूर्वक घर वापसी हेतु जो भी रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग या वायु मार्ग से जो भी उनको लाने में जो राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है या किसी घोषणा के तहत उन्हें अनुदान दिया जाता है, उसके लिए एक कोष का गठन किया जा रहा है और जिसमें 50 लाख राशि जो है वो संचित रहेगी। प्रस्ताव संख्या 22 उद्योग विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संगठित करने हेतु संचालित केंद्र प्रायोजित योजना पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के विभिन्न अवयवों राज्यांश की स्वीकृति एवं अवधि विस्तार के संबंध में 25-26 के लिए। प्रस्ताव संख्या 23 पथ निर्माण विभाग से सत्संग नगर भिरखीबाद पथ जसीडी बैद्यनाथ धाम स्टेशन के बीच लेवल क्रॉसिंग नंबर 04E के स्थान पर आरओबी के निर्माण कार्य की लागत राशि 49,10,82,492 मात्र की राशि पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 40,63,82,492 रुपये के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 24 पथ निर्माण विभाग से रामगढ़ अंतर्गत बरियातू कालीकरण
पथ से हुंड्रू वाया तोनागातु आईपीएल फैक्ट्री पथ कुल लंबाई 6.263 किलोमीटर्स को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 34,36,34,100 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 25 है परिवहन विभाग से पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान जीवन रक्षक उपकरण नियम 2022 को झारखंड राज्य में अंगीकृत किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 26 है पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ललित कला और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड राज्य ललित कला अकादमी के गठन की स्वीकृति के संबंध में। ये ललित कला अकादमी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये पंजीकृत वैधानिक संस्था रहेगी और इसके अंतर्गत जो समितियां रहेंगी, एक महापरिषद, कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति और अन्य कोई स्थायी समिति जैसा आवश्यक हो। और इसके जो अध्यक्ष होंगे वे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। और सचिव जो होंगे वो राज्य सरकार के उप सचिव से अन्योन्य पदाधिकारी रहेंगे। मुख्य रूप से उनको जो कला ललित कला के क्षेत्र में उससे संबंधित क्षमता रखने वाले विख्यात व्यक्तित्व रहेंगे। ये मुख्य क्राइटेरिया है। टोटल संख्या वो अलग से देखना पड़ेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार और सचिव जो हैं ये तो मैंडेटरी हैं। उसके अलावा 2 और सदस्य रहेंगे और महापरिषद द्वारा अपने सदस्य में से 3 और चुने जाएंगे। बाकी डिटेल्स आप लोग ले लीजिएगा जो इसके क्रियाकलाप से संबंधित डिटेल्स गाइडलाइंस हैं। और इसी तरह प्रस्ताव संख्या 27 भी पर्यटन विभाग से है। ललित कला अकादमी का जो स्वरूप परिषद और इसके बाद आपकी कार्यकारिणी समिति, वित्तीय समिति, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसका सेम है। तीसरा प्रस्ताव संख्या 28 पर्यटन विभाग से ये झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन का प्रस्ताव। जो झारखंड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 29 पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग से झारखंड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 की स्वीकृति के संबंध में। अधिनियम संशोधन विधेयक ये रहे। इसमें मुख्य रूप से जो
प्रमुख पर्यटन स्थल है जहां पहले से भी प्राधिकार बना हुआ है, उसमें संशोधन का प्रस्ताव है। अब जिस जिले में पर्यटन स्थल अवस्थित हैं, जिले के उपायुक्त ही प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे। यदि पर्यटन स्थल एक से अधिक जिले में है तो फिर किसी एक जिले के उपायुक्त इसके अध्यक्ष रहेंगे। और प्राधिकार के सदस्य, सचिव, अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक के उनको ये प्राधिकार की ओर से रेवेन्यू जनरेशन के लिए उनको प्राधिकृत किया गया है। प्रस्ताव संख्या 30 जल संसाधन विभाग से राजेश्वर प्रसाद पूर्व कर्मचारी भालखो का झारखंड सरकार में सेवा समायोजन एवं बकाया सेवांत लाभों के भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 31 ये अभी वर्तमान में राजेश्वर प्रसाद सिंह का ही ये मामला है। प्रस्ताव संख्या 31 जल संसाधन विभाग से झारखंड राज्यांतर्गत निर्मित बांधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्य के निमित्त विश्व बैंक वित्त पोषित वर्ल्ड बैंक फंडेड बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेज 2 एवं फेज 3 में राज्य की सहभागिता के संबंध में। इसमें राज्यांतर्गत 35 बांधों के पुनर्वास के लिए 238 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है और जो कुल राशि का 70% राशि राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त की जाएगी और 30% राशि जो है अपने संसाधनों से व्यय करना है। प्रस्ताव संख्या 32 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा को पेंशन प्रदायी मानते हुए पेंशन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 33 वित्त विभाग से 16वां वित्त आयोग के झारखंड भ्रमण के क्रम में आयोजित विभिन्न बैठकों में हुए व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति हेतु 47,08,600 रुपये के भुगतान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 34 स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर रिंकू कुमारी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन क्यारी बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 35 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से ये घटनोत्तर स्वीकृति झारखंड कोचिंग सेंटर बिल 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 36 पथ निर्माण विभाग से धनबाद जिलांतर्गत निरसा केलियासोल से खाड़ा पाथर पथ कुल लंबाई 16.65 किलोमीटर्स को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 58,07,73,200 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 37 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल चाईबासा अंतर्गत हाता चाईबासा NH-220 रेलवे क्रॉसिंग से बड़ा चीरू एवं पावर ग्रिड लिंक पथ कुल लंबाई 11.11 किलोमीटर्स के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 75,97,81,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
प्रस्ताव संख्या 38 भवन निर्माण विभाग से proposed construction of झारखंड भवन at वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र कार्य हेतु संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलित राशि 159 करोड़ 28,76,400 रुपये मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति। नामकरण तो बाद में होगा, वर्तमान में ये झारखंड भवन के नाम से ही प्रस्ताव स्वीकृत है, नवी मुंबई में झारखंड भवन। प्रस्ताव संख्या 39 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में बीआईटी सिंदरी धनबाद के सेवानिवृत्त मृत प्रदर्शक जो यूजीसी के पत्र संख्या दिनांक 21/7/1999 की कंडिका 5 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतनमान 5500 से 9000 में 8300 रुपये प्रक्रम पर पहुंच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर जो भी बाद में हो के शर्त को पूरा करते हैं, उनको व्याख्याता के वेतनमान अर्थात रुपये 8000 से 13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति के संबंध में। इसमें कुल 22 वादीगण थे। प्रस्ताव संख्या 40 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत राज्य अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 41 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नागर विमानन प्रभाग से धनबाद हवाई अड्डा में पीपीपी मोड प्रॉफिट शेयरिंग के आधार पर एरो पार्क प्रारंभ करने हेतु ईओआई के माध्यम से चयनित एजेंसी के साथ इकरारनामा का प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 42 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2020 में कोटिवार छात्र छात्राओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि के संबंध में। ये 25 से बढ़ा करके 50 किया गया था और उसी का कोटिवार जो है निर्धारण किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 20, अनुसूचित जाति के अधिकतम 10, अल्पसंख्यक के अधिकतम 6 एवं पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14 और इन्हीं में से 5 जो हैं वो चिवनिंग मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना अंतर्गत चयनित किए जाएंगे। प्रस्ताव संख्या 43 जल संसाधन विभाग से श्री अखिलेश्वर राम सेवानिवृत्त तकनीकी सलाहकार जलपथ अंचल रांची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतरराशि भुगतान के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 44 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर तकनीकी विशिष्ट योग्यता वाले पद संचालन नियमावली 2017 में आवश्यक संशोधन के संबंध में। मुख्य संशोधन का बिंदु है कि परीक्षा 2 चरण यथा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा
में ली जाएगी और 50,000 से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन उससे अधिक रहने पर प्रारंभिक एवं मुख्य 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। प्रस्ताव संख्या 45 जल संसाधन विभाग से माननीय उच्च न्यायालय तथा एलपीए एवं अनुवर्ती एसएलपी में पारित न्याय निर्णय के आलोक में वादी श्रीमती स्वर्गीय बैजनाथ सिंह खरवार लघु सिंचाई प्रमंडल गुमला को कार्यभारित स्थापना के कार्य अवधि में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बिताई गई अवधि को जोड़कर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 46 जल संसाधन विभाग से झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के आलोक में जीएसटी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखंड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली 2018 एवं स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में संशोधन की स्वीकृति। प्रस्ताव 47 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गिरिडीह के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कृत राशि कुल 244 करोड़ 73,21,500 मात्र के योजना की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 48 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी श्री पंचम महतो, श्री नरेश कुमार एवं श्री कुंवर महतो हेतु आदेशपाल के एक अवश्य वन टाइम छाया पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 49 महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत राज्य अंतर्गत पीवीटीजी बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनवाड़ी केंद्रों के स्थापना संचालन एवं इसमें भवन निर्माण की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 50 पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल डाल्टनगंज अंतर्गत डाल्टनगंज आरओबी से उत्तरी कोयल सेमरा माइंस पथ के किलोमीटर 0 से किलोमीटर 15.1 तक कुल लंबाई 15.1 किलोमीटर्स के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण पुनर्निर्माण कार्य हेतु 104 करोड़ 25,70,700 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 51 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से झारखंड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संवेदकों के निबंधन नवीकरण संशोधित नियमावली 2012 की स्वीकृति। नहीं, इसमें मुख्य रूप से जो इनका ब्लैक लिस्टिंग से संबंधित जो प्रावधान है उसमें संशोधन किया गया है, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग के बाद विभागीय सचिव के समक्ष अपील दायर किया जाता है और उसके बाद निबंधन पदाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किया जाता था, उसमें संशोधन, प्रावधान में संशोधन। प्रस्ताव संख्या 52 राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन कार्य एवं दायित्व नियमावली 2025 के संबंध में। झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठन कार्य एवं दायित्व नियमावली 2025 के संबंध में। इसमें इनके गठन कार्य और दायित्व से संबंधित नियमावली का गठन किया गया है और इसमें अध्यक्ष जो हैं उनका 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना है पुनर्वास के,
सामुदायिक विकास के क्षेत्र में। 2 अन्य जो सदस्य रहेंगे उसमें से एक प्रशासनिक अनुभव के सेवानिवृत्त पदाधिकारी और तीसरे सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अथवा अधिवक्ता जो 10 वर्षों का कार्य अनुभव हो, और इनसे संबंधित इनका जो कार्यकाल है अधिकतम 3 वर्षों का होगा। बिल्कुल, नियमावली का गठन हुआ। हाँ, उसके बाद तो आपके अध्यक्ष और ये जब बनेंगे तो आपका प्रस्ताव संख्या 53 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड राज्य अंतर्गत अविभाजित बिहार राज्य के समय से प्रस्वीकृति प्राप्त 180 गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को पेंशन उपादान की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव संख्या चूंकि समय समय पर अलग अलग संकल्प निर्गत हुए हैं, उनके पेंशन उपादान का लाभ किन्हें मिलना है, तो उसी से संबंधित जो अद्यतन दिशा निर्देश है उसके अनुसार पूर्व के संकल्प से आच्छादित वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति 30/11/2004 अथवा उसके पूर्व हुई हो अथवा दिनांक 1/12/2004 के उपरांत नियुक्ति हुई हो एवं विकल्प के आधार पर चयन किया गया हो तथा वे दिनांक 24/10/2014 को अथवा उसके बाद की तिथि से सेवानिवृत्त हों को पुरानी पेंशन उपादान की सुविधा दी जाएगी और दिनांक 24/10/2014 के पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पेंशन उपादान की सुविधा दे नहीं होगी। और उसके बाद अलग अलग जो अर्हक सेवा की अवधि है उसके अनुसार पेंशन की गणना, मृत्यु उपादान की गणना किस प्रकार से की जाएगी वो डिटेलिंग है। प्रस्ताव संख्या 54 ऊर्जा विभाग से 132/33 kV ग्रिड सबस्टेशन ITI मोड़ चास के निर्माण हेतु कुल 74 सर प्रस्ताव संख्या 54 132/33 kV ग्रिड सबस्टेशन ITI मोड़ चास के निर्माण हेतु कुल प्राकृत राशि 74,95,15,164 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 55 ऊर्जा विभाग से 220 kV बलियापुर मैथन संचरण लाइन के निर्माण हेतु कुल प्राकृत राशि 174.36 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि विमुक्त करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 56
ऊर्जा विभाग से 132 केवी बलियापुर सिंदरी संचरण लाइन के निर्माण हेतु प्राक्कृत राशि 67.59 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरुद्ध विमुक्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 57 ऊर्जा विभाग से विनोद बिहारी चौक धनबाद में 132/33 केवी गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन के निर्माण हेतु प्राक्कृत राशि 113.43 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 25-26 में उपबंधित राशि के विरुद्ध राशि विमुक्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 58 ऊर्जा विभाग से 132 केवी चंदन क्यारी गोविंदपुर संचरण लाइन का सिंदरी ग्रिड में लीलो संचरण लाइन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कृत राशि 77.6691 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष में राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 59 ऊर्जा विभाग से 220 केवी गोविंदपुर टीटीपीएस संचरण लाइन का प्रस्तावित 220/132/33 केवी ग्रिड सबस्टेशन मैथन संजय चौक के पास में लीलो संचरण लाइन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कृत राशि 173.10 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष में राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 60 ऊर्जा विभाग से 220/132/33 केवी जीआईएस सबस्टेशन मैथन संजय चौक के पास के निर्माण हेतु प्राक्कृत राशि 172,88,40,011 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरुद्ध पूर्ण राशि विमुक्त करने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 61 ऊर्जा विभाग से 132 केवी मैथन टुंडी संचरण लाइन के निर्माण हेतु प्राक्कृत राशि ₹126.1813 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरुद्ध 126.18 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 62 ऊर्जा विभाग से 132/33 केवी ग्रिड सबस्टेशन सिंदरी हर्ल के निर्माण हेतु कुल प्राक्कृत राशि 74.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 25-26 में उपबंधित राशि के विरुद्ध विमुक्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 63 ऊर्जा विभाग से 3/800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन हेतु संचरण लाइन परियोजना की कुल पुनरीक्षित राशि 1842.25 करोड़ की प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के फलस्वरूप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड कंसल्टेंसी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन 400 केवी चंदवा लातेहार एवं 400 केवी पतरातू लातेहार संचरण लाइन में कंडक्टर एवं टावर पार्ट्स की चोरी की घटना के फलस्वरूप सीसीआई के अनुशंसा के आलोक में योजना की तृतीय पुनरीक्षित राशि 1871.02 करोड़ अर्थात 1.56% राशि 28.77 करोड़ की वृद्धि की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड हेतु उपबंधित राशि के विरुद्ध 28.77 करोड़ राशि विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।
प्रस्ताव संख्या 64 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से आपदा प्रबंधन प्रभाग गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यालय हेतु हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म वाहन का क्रय करने के निमित्त 39,88,02,834 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 65 वित्त विभाग से झारखंड बजट स्थिरीकरण कोष झारखंड बजट स्टेबलाइजेशन फंड नियमावली 2025 का गठन एवं प्रशासन। प्रस्ताव संख्या 66 ये घटनोत्तर स्वीकृति है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का। झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2022 के तहत मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक के अभाव में संपूर्ण राज्य में मदिरा की थोक बिक्री हेतु JSBCL को अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने तथा इस निमित्त झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री संशोधन नियमावली 2025 के गठन पर घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव। छियासठ प्रस्तावों पर स्वीकृति के अलावा जो अन्यान में निर्णय लिया गया, श्री शिबू सोरेन माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री झारखंड को आजीवन उपलब्ध कराए गए आवास को उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी श्रीमती रूपी सोरेन को आवंटित करने के संबंध में। धन्यवाद।